सवाल यह है, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्लान क्या है? पाकिस्तान का प्लान आड़ी में जरा ये फ्लैश कीजिए और दिखाइए पाकिस्तान चाह क्या रहा है। इशाक डार दिखाइए जरा, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्लान क्या है? पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने नए रीजनल ब्लॉक का आईडी दिया। एक नया रीजनल ब्लॉक बनना चाहिए, इसमें चीन होना चाहिए, बांग्लादेश होना चाहिए और पाकिस्तान होना चाहिए। सार्क से अलग हटकर एक संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया गया और कहा गया कि इन तीनों को सामने आना चाहिए और ऐसा एक ब्लॉक बनना चाहिए। जरा देखिए, रिलायबिलिटी देखिए और इनकी क्रेडिबिलिटी देखिए, एक एक चेहरे की क्रेडिबिलिटी देखिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे घटते क्रम में आपको ये दिखाई देगा। लेकिन इस तरह का एक ब्लॉक बनाने का आइडिया, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाकर अलग संगठन बनाने का प्रस्ताव इसमें किया जा रहा है कि इसमें एक अलग ब्लॉक, ये ब्लॉक बनाकर होगा क्या? और ये ब्लॉक अगर बनना था तो इसको लेकर बना क्यों नहीं लिया गया अभी तक? ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन फखर यूसुफजई, ये आवाज उठी क्यों है इस समय? देखिए, बांग्लादेश के साथ तकरीबन लास्ट अगर हम एक साल को देखें तो चीज़ें बहुत आगे हुई हैं। कनेक्टिविटी हुई है पोर्ट्स की, और इसके अलावा जो है उनके डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान के वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन आज भी जब हम सुनते हैं तो जो उनके लीडर हैं उनके हवाले से अजीब अजीब किस्म की बातें की जाती है, शेख मुजीबुर रहमान साहब के हवाले से, तो उसकी मुझे हैरानगी है। लेकिन आज की अगर डेवलपमेंट्स को देखें तो इंडिया ज़्यादा फोकस है अफगानिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान का फोकस है बांग्लादेश के ऊपर, और दोनों शायद एक दूसरे से इस चीज़ से गालिबन मुझे लग रहा है कि कुछ परेशानी पाकिस्तान को, बल्कि शायद कुछ नहीं, ज़्यादा परेशानी अफगानिस्तान के हवाले से। जैसे जैसे चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं, डेवलपमेंट्स आ रही हैं वहाँ से इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान, तो पाकिस्तान के शायद जो परेशानियां हैं वो बढ़ रही है। और सेम लाइक दैट, क्योंकि बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश की जो सूरत हाल है या फिर अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, मेरा नहीं ख्याल कि अगर बांग्लादेश में पाकिस्तान की प्रेजेंस होती भी है फॉर एग्जांपल, तो वो इंडिया के लिए ऐसी कोई बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग हो सकती है। लेकिन गालिबन जो इस्लामाबाद में या लेकिन मैं एक चीज फकर साहब समझना चाह रहा हूं, पाकिस्तान में इंडिया की प्रेजेंस होती है तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा थ्रेटनिंग है। डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठे हुए हैं इस समय मुनीर, और यहां चाइना के साथ गठजोड़ बनाना चाहते हैं बांग्लादेश को लेकर, पाकिस्तान को वहां उसमें शामिल कराकर। ये बात क्या अब तक चाइना और अमेरिका के समझ में आई नहीं है क्या गौरव वारी सर? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, चाइना नहीं बोल रहा, चाइना नहीं बोल रहा, ये सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश। पहले अकेला पाकिस्तान मांगता था चाइना से, अब उसने दूसरा भिखारी भाई अपना बांग्लादेश पैदा कर लिया, कह रहा है कि दोनों भाई मिलके मांगेंगे और कोई बात नहीं। बांग्लादेश में भी जमाते इस्लाम उसका जो प्रॉक्सी है, खाली जमाते इस्लाम, बांग्लादेश की जनता और बांग्लादेश देश नहीं। बांग्लादेश की जनता भी वैसी है, बांग्लादेश की जनता भी वैसी है, बांग्लादेश की सरकार भी वैसी है, बांग्लादेश की जमाते इस्लामी भी वैसी है। अब मैं आपको बताता हूं एक और बात, छोटी सी बात है। ये लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारी नजदीकियां बढ़ी। क्या बढ़ी? कितने डॉलर की ट्रेड है ये बताना, कितने डॉलर की ट्रेड है? लंबी लंबी बातें, दो फुकरे जेब में छेद, चवन्नी जेब में नहीं, बातें ऐसी ऐसी करवा लो इनसे कि हमारे बांग्लादेश से रिश्ते बढ़ रहे हैं। क्या रिश्ते बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ी बात आज की दुनिया में होती है इंटरेस्ट। हर एक देश इंटरेस्ट पे चलता है, अपने मफाद पे चलता है। पैसे कितने हैं ये बताइए, कितने अरबों डॉलर की ट्रेड हो रही है? चाइना के साथ ब्लॉक बनाएंगे? अरे भाई, चाइना के साथ ब्लॉक बनाएंगे, आपकी ख्वाहिशात हो सकती हैं ऐसी, चाइना से भी पूछ लो एक बार, क्योंकि फिर ये चाइना से पैसे मांगेंगे। ये ब्लॉक बना के करेंगे क्या? क्या उसकी रोटी बनानी है, नान बनाना है, ब्लॉक का क्या करना है भाई? आप कह रहे हैं कि चाइना से ब्लॉक बनाना है, क्या करेंगे ब्लॉक बना के? चाइना से पैसे लेने हैं, चाइना से इन्वेस्टमेंट करवानी है, चाइना से मुफ्त में हथियार लेने हैं। चाइना को क्या देना है ये बता दो। चाइना को आज तक पाकिस्तान ने कुछ दिया हो तो जमीन के अलावा? एक चीज बता दीजिए, बांग्लादेश क्या दे देगा चाइना को? वही बात है, एक अंधा एक कोड़ी राम मिलाए जोड़ी, यही ड्रामा इनका है, कुछ नहीं है ये। देखिए मैं आपको बताता हूं शॉर्ट में, 30 सेकंड में खत्म करता हूं दिनेश। कोई चक्कर नहीं है इनका, कोई ब्लॉक नहीं बन रहा है, झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये बिस अपनी ख्वाहिशात जाहिर कर, और अरुणाचल को लेकर रिटर्न स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी इनको? नहीं, ये स्टेटमेंट दे देते हैं क्योंकि पब्लिक को नाच गाना दिखाते रहो, ठीक है? पब्लिक को नाच गाना दिखाते रहो। बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ हम बनाएंगे, कभी कहते हैं रशिया के साथ। रशिया के साथ आपका कैसे? आपके कितने रुपए का, कितने डॉलर का ट्रेड है रशिया के साथ? नहीं, ट्रेड तो नहीं है, लेकिन हमारा दोस्त चाइना है, चाइना का दोस्त रशिया है, इसलिए रशिया हमारा दोस्त है। यह लॉजिक है। ये कल तक कस्में खाते थे रशिया की। रशिया ने बोला भाई तू कौन है? अभी आपको पता है पुतिन का लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या है?
वो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल। वो कह रहा है कि तालिबान आतंकवादियों के, दहशतगर्दों के खिलाफ तालिबान ऑपरेशन कर रहा है। पाकिस्तान कुछ और कह रहा है। ये इनको दुनिया भर के ब्लॉग बनाने हैं, इनको गलतफहमी है बहुत बड़ी अपने बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं हैदर हयात साहब ये खबरें भी पढ़ते होंगे, ये भी उनके कानों तक पहुंचता होगा। अब जरा देखिए, आतंकवाद पर भारत की डॉक्ट्रिन से दहशत में पाकिस्तान क्यों है। पाकिस्तानी थिंक टैंक की बड़ी चेतावनी, भारत का न्यू नॉर्मल वाला सिद्धांत बड़ा खतरनाक है। भारत ने न्यू नॉर्मल ये कह दिया था कि अगर कोई भी आतंकी गतिविधि होगी तो हम इसको युद्ध की गतिविधि मानेंगे और युद्ध के हिसाब से ट्रीट करेंगे। अब उधर बड़ा डर है कि ये बड़ा खतरनाक है न्यू नॉर्मल। इस्लामाबाद के थिंक टैंक CISS की रिपोर्ट है कि ये तो बेहद खतरनाक है। अब जरा देखिए, पाकिस्तानी थिंक टैंक में भारत का खौफ, ये CISSR जो है वहां का थिंक टैंक, ये क्या कहता है, ये इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक स्टडीज, ये असल में थिंक टैंक है वहां का, कहता है आतंक के उकसावे पर भारत सख्त जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनको पता चल गया है कि अभी और नहीं चलने वाला। दक्षिण एशिया की न्यूक्लियर स्थिरता, फिर न्यूक्लियर, ये भारत क्लियर कर चुका है कि अब ये न्यूक्लियर ब्लफ और नहीं चलने वाला। न्यूक्लियर बहुत हो गया, लेकिन फिर से एक बार भारत एक तरफा हमले नॉर्मल करना चाहता है। CISSR कह रहा है गलत कैलकुलेशन से बड़ा युद्ध हो सकता है। गलत कैलकुलेशन से कियारा हिल्स में उठता धुआं, तुरंत पैरों में पड़ने वाली इनकी अदा, लगता है ये खुद ही भूल गए। कह रहे हैं गलत एक्शन से युद्ध हो सकता है। भारत ने इसे न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन कहा है और ये पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए, दुनिया की स्थिरता के लिए खराब है। भारत की मिलिट्री तैयारी पाकिस्तान के खिलाफ है। CISSR एक तरीके से भारत के एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर बताने के सदमे में है और कह रहा है कि ये तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। अब ये सवाल ये है कि वहां आगे मैं आपको खबर दिखाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक बार फिर आतंकवादियों के कैंप जो हैं वो फिर आबाद हो रहे हैं, कैसे जैश और लश्कर के आतंकवादी एक साथ मीटिंग कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाऊंगा। ये सब हरकतें भी चल रही हैं और यहां कहा जा रहा है CISSR की रिपोर्ट में कि ये एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर मान देना, तो ये तो बड़ा एक तरफा आप हमले करते रहेंगे। गौरव आ रही है, अब ये एक्चुअली इनका यूरेका मोमेंट है या ये असल में दहशत है जो दिखाई दे रही है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर। जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पूरा मामला है ना, ये न्यूक्लियर पाकिस्तान, इनको बताया गया है। रमीज राजा एक बार कमेंट्री कर रहे थे, बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं। भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, रमीज राजा कहते हैं सबके सामने कि आज दो न्यूक्लियर पावर्स का क्रिकेट मैच चल रहा है। ऑडिबल नहीं है। ये ऐसी बातें करते हैं इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर कुछ नहीं है, न्यूक्लियर सब झूठ बोलते हैं। मुझे तो ये शक है और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बेच के खा गए हैं। इनके हाथ में नहीं है बटन, ये अमेरिकन को बेच के खा गए हैं, चाइनीज को बेच के खा गए हैं। आपको पता है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ऑन रिकॉर्ड बयान है, इंटरनेट पे जाके जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट जाके चेक कर लें। जब उनसे पूछा कि साहब आप क्या न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान क्या कहते हैं यार जिस दिन न्यूक्लियर मिसाइल चलेगी पाकिस्तान को पैसा देकर ले लेंगे उनसे। ये देखिए, We'll just give it and we'll buy it। ये हाल है। ऑफिशियल आप जाके देख लीजिए इंटरनेट पे, अगर चल रहा है पाकिस्तान में जाके देखिए। सर, वो कहता है फेंकेंगे मुंह पे, इनके पैसे मार लेंगे। क्या दिक्कत है? और सर ये खबर देखिए, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आतंकी साजिश, POK में लश्कर के लॉन्च पैड पर फिर से मूवमेंट शुरू हो गई है। भारत में घुसपैठ की ताक में सीमा पर आतंकी, ISI के इशारे पर आतंकी लॉन्च पैड एक्टिव। रावलकोट के खैगला इलाके में बन रहा है लॉन्च पैड। और अगली खबर भी देख लीजिए, 6 नवंबर को लश्कर और जैश के बीच में संयुक्त मीटिंग हुई थी। लश्कर और जैश आतंकी एक साथ मिले, बहावलपुर में हुई थी आतंकियों की मीटिंग। सेना के इशारे पर फिर से एक्टिव हुए आतंकी। हैदर हयात साहब, एक तरफ ये हरकतें और फिर भारत की तरफ से कार्रवाई का डर भी। देखिए दिनेश, पहली बात तो ये कि CISSR नहीं है, CISS सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज, और ये एक थिंक टैंक की रिपोर्ट है जिसमें उसने सिर्फ ये कहा है कि ये जो अप्रोच भारत में जो उन्होंने कहा है ना कि अब कोई भी टेरर अटैक होगा, वैसे तो टेरर अटैक नहीं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस हैं, और आप लोगों के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस तो आप लोग अपने लोगों को जस्टिफाई नहीं कर सके आज तक। ऐसा नहीं बोलते। बहरहाल उसके ऊपर उन्होंने बात की, कोई खौफ नहीं है पाकिस्तान में भारत को लेकर, 1% भी कोई खौफ नहीं है। सेकेंडली आपकी काफी गुफ्तगू अंदर आपके एंड से कोई टेक्निकल इशू की वजह से मैं सुन नहीं सका, लेकिन पहले ये जो मेजर गौरव आर्या साहब चाइना और बांग्लादेश और पाकिस्तान के ब्लॉक की बात कर रहे थे ना, क्यों बनाना है, पूछ रहे थे ना कि क्यों बनाना है, रोटी बनानी है, नान बनाना है। मेजर साहब इसलिए बनाना है कि इस ब्लॉग की सिर्फ खबर सुन के आप बैठ नहीं पा रहे, आप उछलते जा रहे हैं, इसलिए बनाना है ये ब्लॉग।
और ये सिर्फ हमारी मेरे बात नहीं, भाई, ये ब्लॉक बनेगा। अरे मेरे भाई, कोई ब्लॉक नहीं बन रहा, ये ब्लॉक कोई ब्लॉक नहीं बन रहा। तुम्हारे पास ब्लॉक बनाने के पैसे नहीं है, आपकी वजह से। ओ भाई साहब, पैसे नहीं है आपके पास। आपको क्यों बात समझ में नहीं आ रही? मैंने आतंकवाद पर सवाल पूछा, कितने वो फुल फॉर्म बताने लगे। पकड़ सकता है यार, कोई इंसान कितने कटोरे पकड़ सकता है? ये ब्लॉक बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ, ऐसा ब्लॉक, कोई ब्लॉक नहीं बन रहा। नहीं जरा ये जो बैठ नहीं पा रहे हैं ना तुम्हारे साथ, चाइना का एक स्टेटमेंट दिखाओ। बहुत देर। अरे सुनो हैदर अयाद खान, आपके पास फोन है, आपके पास फोन है, आप एक चाइना का स्टेटमेंट दिखाओ ऑफिशियल। मैं आपसे माफी मांगूंगा सबके सामने, लाइव शो है, मैं माफी मांगूंगा आपसे, मैं शो से निकल जाऊंगा। दिखाओ अभी। अरे बताओ ना, मैं बोलो, चाइना ब्लॉक बनाना चाहता है। अरे गोलू भाई सुनो मेरी बात, आप तो मेरे भाई गोलू भाई मेरी बात सुनो, गोलू भाई प्यारे हलवाई मेरी बात सुनो, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं बन रहा, तुम्हारे ख्वाब और ख्याल की दुनिया में बन रहा है ब्लॉक। चाइना पैसे नहीं दे रहा, सवाल ये है, मना कर रहा है गोलू भाई, चाइना मना कर रहा है, चाइना मना कर रहा है। चलिए जब ये ब्लॉक बन जाएगा आपसे बात करने के हैदर अयाद खान साहब। लेकिन अब देखिए, छोड़ के यहाँ पे आ गए, मेजर गौरव आ रही है, मैं तो बैठा था भाई, मैं तो ये समझता हूं कि मैं एक लास्ट 30 सेकंड में आपका जवाब संजय सर बहुत छोटा रखिएगा। आप आतंकवाद की बात बताने पर ये फुल फॉर्म बताने लगे। देखिए आतंकवाद तो सीधी बात है कि फैक्ट्री है, वो बांग्लादेश में भी आतंकवाद एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो गौरव जी कह रहे हैं बेसिकली ब्लॉक बना रहे हैं, पैसे खाने की दुकान नहीं खोलना चाहते हैं। पहले ग्वादर पोर्ट का खोला, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, $62 बिलियन बाजवा अपनी जेब में रख के फरार हो गया। अब वो क्या ब्लॉक के लिए अब वो क्या करना चाह रहे हैं? अमेरिका को कह रहे हैं तुमको हम पासनी पोर्ट दे देंगे, यानी कि एक ग्वादर चाइना को, पासनी आप अमेरिका को दे दीजिए, और हम ये भी गारंटी दे रहे हैं अफगानिस्तान से बागराम भी दे रहा है। सवाल ये है कि वो लोग जो इस तरीके के तंत्र से, जो भ्रष्ट तंत्र है, जिसको वहां अपने आप को आर्मी कहता है जो संगठन, क्या उससे जो फले फूले लोग हैं, जो बेनिफिट हो रहे हैं, क्या वो उसकी हिमायत कर रहे हैं? सच्चाई पूरी दुनिया के सामने। आज की इस चर्चा में ये बात आपके सामने दूध का दूध और पानी की पानी की तरह सामने हो गई होगी।